जय जय राम। सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्यात्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के अकारण कृपा से वे हमें इस समय श्री भक्ति प्रकाश जी के लिए लेकर आ रहे हैं। उनका अनंत बार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद। हमें पृष्ठ 160 पर और दोहा नंबर है 9। राम राम मंगलम, 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 राम राम मंगलम। शुभ संगति सुख स्रोत है, सुधा नाम है राम। जब पूजन चिंतन कथन मन को दे विश्राम। संगति सुगुणी संत की देती संत बनाए। सोना तप कर आग में जो कुंदन बन जाए। नद नालों के मलिन जल गंगा में मिल गंग। बनते प्रेमी संग में दुष्ट दस शुभ अंग। चुंबक जैसे लोह को करता आप समान। ऐसे संगति संत की देती जीवन दान। चुंबक जैसे लोह को करता आप समान। ऐसे संगति संत की देती जीवन दान। राम राम मंगलम, 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 राम राम मंगलम। शुभ संगति सुख स्रोत है, सुधा नाम है राम। जब पूजन चिंतन कथन मन को दे विश्राम। शुभ संगति सुख का स्रोत है और फिर उसका नाम राम है। और इन चीजों से फिर मन को विश्राम मिलता है। शुभ संगति सुख स्रोत है, शांति भी मिलती है, हर तरह का सुख भी मिलता है शुभ की संगति से। अगर अधर्म की संगति करेंगे तो डेफिनेटली छिट्टे तो पड़ेंगे ही, राइट। उस अधर्म की संगति करके दाग तो पड़ेंगे ही, छिट्टे तो पड़ेंगे ही। लेकिन शुभ की संगति, शुभ संगति या किसकी कौन सी संगति शुभ मानी जाती है? संगति सुगुणी संत की देती संत बनाए, संत ही बना देगी। जो संगति करेंगे आप वैसे ही बन जाएंगे। अगर संत की संगति करते हैं तो आप संत बन जाएंगे। अगर आप सोना तपकर आग में जो कुंदन बन जाए, वैसे ही जैसे नदी नालों में मलिन जल होता है, लेकिन जब वो गंगा में जाते हैं गंगा बन जाते हैं।
मात्र सत्संग जाने से, मात्र जाप करने से, मात्र अमृतवाणी जी का पाठ करने से ऐसा नहीं बना जाता। मात्र 40-50 साल से सत्संग आने से ऐसा नहीं बन सकते। संगति का क्या मतलब है कि आप जिसके साथ रहते हैं उसकी जो सोच है, उसके जो विचार हैं, वो हम अपने कार्य क्षेत्र में, अपने घर परिवार में वैसे ही शब्द, वैसे ही सोच, वैसे ही एक्शंस अब लेने लग जाते हैं। ये मतलब है संगति का, है ना। तो बच्चा किसी संगति में रहता है और सडनली कुछ शब्द बोलने लग जाता है, और जो पेरेंट्स बहुत ऑब्जर्वेंट होते हैं वो कहते हैं, हेलो, ये कहां से सीख के आए बेटा, हम लोग तो ये नहीं बोलते ऐसे, ये आपने कहां से सीखा। तो इसका मतलब अब पता चल गया कि संगति डिफरेंट हुई है ना। तो एक होता है मात्र बोलना, शब्द बोलना, अरे हम शरणागत है, अरे हम महाराज है, सब कुछ ऐसे ऐसे वर्ड्स बोलना, और एक है उनको जीवन में उतारना, राइट, उनको असली में उतारना। वो फिर वो बात बहुत अलग बन जाती है। तो यहाँ पर बनती प्रेमी नद नालों के मलिंजन, गंगा में मिल गंग, बनते प्रेमी संग में दुष्ट दस्यु शुभ अंग। राइट, बिल्कुल। जैसी भी संगति से आप आते हैं, जैसे भी आते हैं, लेकिन जो आप असली में जहां आप संगति रखते हैं, वहां पे आपके जितने भी दुष्ट पाप दोष सब के सब धुल जाते हैं, अगर आप वैसी संगति जीवन में अपनाते हैं। चुंबक जैसे लोह को करता आप समान, ऐसे संगति संत की देती जीवन दान। और बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन और कॉन्वर्सेशन भी रही, क्योंकि हम लोग के यहाँ पर जो बच्चे बुक क्लब्स लेते हैं रेगुलरली, राइट, और फिर जो एल्डरली साधक हैं, बड़े साधक हैं, मिडिल एज साधक हैं, वो भी बुक क्लब, वो भी ये सब इस तरह की साधना करते हैं। कैसी साधना करते हैं? मात्र सत्संग जाने की, मात्र जाप करने की नहीं, बिल्कुल नहीं। सिर्फ ये नहीं होता, इनसे ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आती। इस सिर्फ सत्संग जाने से, सिर्फ जाप करने से, श्री अमृतवाणी जी का पाठ करने से ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आती। तो यहाँ पे बहुत सारे जिन म्यूजिक लास्ट पड़ाव है, ये ट्रेन, ये सब सीखने का, जो म्यूजिक जब सीखा जाता है, जिन्होंने कभी टच नहीं किया होता, वो जब म्यूजिक के क्षेत्र में आते हैं, जो कि महाराज अक्सर सबको लाए हैं, सभी को लेके आए हैं, जिन्होंने इस तरह का बुक्स इस तरह की साधना की है। तो वहां पर जो साधना है वो बहुत सुंदर शरणागति लेकर आती है, क्योंकि जो आपने सीखा है, आपको अब झुकना है। किसके आगे झुकना है? वो जो स्वर लिखे हैं, या उसमें से कई लोग तो ऑलरेडी सिंगर्स होते हैं, और जब वो बजाते हैं वहां पर उनका बहुत अच्छा और माइंडसेट सामने आता है। क्या आता है? कि मुझे आज ही आ जाए, मुझे आज ही आ जाए, मैं अच्छा गाता हूं या गाती हूं, मुझे आज ही आ जाए। एज ए रिजल्ट ऑफ क्या होता है कि जो उन्हें शरणागत होना होता है उन स्वरों के पीछे, वहां वो नहीं होते। जैसे कि एक साधक जी जो कि 75+ हैं हाँ, उन्हें जल्दी से आ जाए। ये एक बहुत बड़ी डिफरेंस है कि जो साधक ऐसी साधना किए हैं, महाराज, एक तो कमिटमेंट बहुत होती है। कमिटमेंट है कि हाँ, मैंने रोज बैठना है, हाँ, मैंने इस समय कमिट किया है कि मैंने इस समय हम मिलेंगे, तो वो मिलते हैं। तो ये जो एक संकल्प होता है, वो महाराज रामोपासना की साधना से बहुत बहुत सुंदर गिफ्ट करते हैं। अगर एक बार नहीं मिला गिफ्ट, तो दूसरी बार वे करते हैं, ताकि हम अपने संकल्प पूरे कर सकें।
एज कंपेयर टू, अब मेरे पास ऐसे साधक भी हैं जो ये सब नहीं लेते, जो सिर्फ ये नहीं लेते, उन्हें एक ही लाइन करते हुए 1 महीना हो गया, राइट, उसके आगे वो बढ़ ही नहीं रहे, फिर भूल जाते। तो उन्हें लगा कि एज फैक्टर है, उन्होंने कहा कि मेरी एज है इसलिए ऐसे हो रहा है। एज फैक्टर होता है, लेकिन मैंपन बहुत बड़ा होता है फैक्टर, जो कि अगर कोई मेरे पास 75 प्लस का भी एग्जाम्पल है, और वो जो 75 प्लस है वो तत्काल भुर्र करके निकाल लेते हैं, भुर्र करके याद हो जाता है मुझे। ऑफ कोर्स जो कि उनके अपने चैलेंजेस हैं वो मुझे बताने पड़ते हैं कि शरणागत होइए, एक एक डिटेल पे हुई है, वो मुझसे वो नहीं गाया जाता, उसमें बहुत डिटेल है। हाँ, तभी तो गलत आता है, फिर तभी तो जैसा आना होता है सुर और फिर आपके वर्ड्स मैच नहीं करते हैं गायन में, तो फिर ये शरणागति है बहुत गजब की, है ना, कि आप कई बहुत सारे साधक है करके बजा रहे हैं और गा कुछ और रहे हैं। नहीं, नीचे आइए और नीचे आइए, स्वर के प्रति शरणागत होइए, स्वरों के प्रति शरणागत होइए। जल्दी होती है ब्रर करके राइट, लेकिन जो बिल्कुल नहीं ये करते, तो वहां पर तो बहुत बहुत क्लियर डिफरेंस दिखता है कि आप 1 महीना एक ही लाइन पर, फिर कमिटमेंट नहीं होती, इस दिन मिलेंगे, नहीं इस दिन नहीं मिल सकते, कुछ हो गया, इस दिन मिलेंगे, इस दिन नहीं हो सकता, कुछ हो गया, तो वो जो प्रायोरिटी होती है वो नहीं सेट होती। तो फिर मुझे कहना पड़ा कि बहुत डिफरेंस है। और सबसे सुंदर बात है कि उन्होंने खुद ही कहा कि इस एज पे हो जाता है, पर ये बात नहीं है, हमने देखा है बहुत जल्दी भी हो गया लेकिन जब हम अपनी कमिटमेंट्स नहीं मेक करते, जिस दिन हमने कहा है हम उस दिन नहीं पहुंचते, फिर महाराज अपने हाथ में ले लेते हैं फिर सारा उन्हीं के हाथ में होता है, जल्दी करवाना भी, फट से हो जाना वो भी उनके हाथ है, राइट। और अगर हम कमिटमेंट नहीं रखते वो भी उनके हाथ है। क्यों? क्योंकि आप उनके काम को टॉप प्रायोरिटी नहीं दे रहे होते, है ना। रात्रि में भी आप अपना कमिटमेंट नहीं दे पा रहे होते, रात्रि में भी आपको कोई और काम आ जाता है, या रात्रि में भी आप अपना ऐसा स्केड्यूल नहीं करते हो कि भी मुझे बैठना है ना, ये वाली चीज हो जाती है, तो इसलिए फिर वो नहीं आता। ये गुरु, ये हम मानते नहीं हैं कि गुरु करवा रहे हैं, हम मानते नहीं हैं कि मुझे महाराज बुला रहे हैं, मुझे इस समय बैठना है, तो 1 महीना एक लाइन को करने में लग जाता। सो ये चीज है, ये बहुत ही सुंदर चीज है। तभी ये संगति महाराज ने कहा है, ये संत की संगति। हम मानते नहीं है कि संत सिखा रहे हैं, हम मानते नहीं है कि हम गुरु का काम कर रहे हैं, हम मानते नहीं। देखिए, अगर हम धर्म के अनुसार और गुरुजनों का जो श्री राम शरणम है उसके अनुसार अपना काम करते हैं, जो पोस्ट महाराज लिखवाते हैं फिर वहां हमें ब्लॉक करने की जरूरत नहीं पड़ती। हर पोस्ट हम ब्लॉक करवाएंगे, हर पोस्ट हम ब्लॉक करवाएंगे, राइट। क्यों? कभी कोई वाली बैठक ब्लॉक करवाएंगे, कभी कोई सत्संग ब्लॉक करवाएंगे, कभी कुछ ब्लॉक करवाएंगे। क्यों? क्योंकि हम ही अपना काम सही ढंग से नहीं कर रहे हैं। जो चीज आप सही ढंग से करते हैं महाराज कितने आनंदित होते हैं, लेकिन जिन चीजों में आपने कटुता, गंदे शब्द यूज किए होते हैं, महाराज को पता होता है, सब हर चीज पता होती है, पर आप मानते नहीं हैं कि महाराज को पता है सब। आप मानते नहीं हैं कि महाराज का है ये सब। हाँ, तो जो हारमोनियम है वो सत्संग के लिए होते हैं, वो किसी विशेष के लिए नहीं होते हैं। हारमोनियम सत्संग के लिए होते हैं, पर क्योंकि आप मानते नहीं हैं तो महाराज ने कह दिया अपने साथ ले जाना, जब अंत समय आएगा ले जाना अपने साथ, क्योंकि वो सत्संग है, लोगों के लिए नहीं होता, वो
सत्संग के लिए होता है। सत्संग बड़ी चीज है लोगों से। हाँ, सत्संग बड़ी चीज है लोगों से, पर हमें ये चीज समझ नहीं आती है। क्यों नहीं समझ आती है? क्यों नहीं समझ आती? चाहे हम 50 साल से सत्संग जा रहे हैं, क्यों नहीं हमें ये समझ आता कि सत्संग बड़ी चीज है? क्योंकि हमने गुरु का कहना नहीं माना, अपनी मैं को पीछे नहीं किया। अपने 50 साल में अपनी मैं को ही बढ़ाया, एज ए रिजल्ट ऑफ विच मैं ही आगे है और कुछ आगे नहीं है। और फिर ऐसी मैं की संगति में जो लोग पढ़ते हैं उनकी भी मैं ही आगे होती है। आप भी गाली देंगे, किसी की बात करेंगे, आपके मुंह से भी गाली निकलेगी उसके लिए, राइट? कोई नाम भी लेगा आपके क्यों? क्योंकि आपकी मानसिक रूप से आपकी संगति वो है, इसलिए मानसिक रूप से। श्री रामचंद्र में लोगों के स्थान नहीं होते, गुरुजनों के स्थान होते हैं। श्री रामचंद्र में पाठ के स्थान होते हैं, ग्रंथों के स्थान होते हैं। ग्रंथों का जो गायन किया जाता है उनके स्थान होते हैं। उनको अप्रोप्रिएट स्थान पर बैठ के गायन किया जाता है। नुक्कड़े मानकर लोगों को नहीं होता, वो कोई भी हो सकता है। लोग विशेष नहीं होते हैं, ग्रंथ विशेष होते हैं। हमारी श्री रामचंद्र में हम ग्रंथों को विशेष मानते हैं। आप अगर अमृतवाणी जी का पाठ कर रहे हैं, वहां पर बैठ के उसका विशेष स्थान है। जब आप बैठ सकते हैं नीचे, जब आप बैठ नहीं सकते नीचे, तब नहीं आवे वो चीज हम वहां फॉलो नहीं कर सकते। तब आप पीछे बैठेंगे, साइड पे ही बैठेंगे। लेकिन जब कोई मिल गया जो कि नीचे बैठ के गा सकता है, तो उसका स्थान नहीं होता, ग्रंथ का स्थान होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप भक्ति प्रकाश जी का पाठ कर रहे हैं, आप नीचे बैठ के कर रहे हैं, वो स्थान है, राइट? वो उसका स्थान है। आप ऑनलाइन करते हैं, वो आपका स्थान ही नहीं है। वो आपका स्थान ही नहीं है। चाहे जिद करके संचालक करते हैं, उनकी जिद है, दैट्स इट। वो संस्कृति नहीं है हमारे श्री रामचंद्र की, वो मूल नहीं है हमारे श्री रामचंद्र का, राइट? तो आप क्या कर रहे हैं? आप हर चीज अपनी मनमानी के साथ कर रहे हैं। आपके मन में है, आप वो मनमानी कर रहे हैं। आपको क्या पता महाराज सुन भी रहे हैं आपकी आवाज की? नहीं, क्योंकि सत्संग में चलकर आने का महत्व है। अगर वो स्थान चलकर आने का है, वहां पे चलकर आने का महत्व है। वो लोकल साधकों के लिए है। अब कोई सत्संग है, आप कोई बाहर से आया है, यस, महाराज देखते हैं कि आप चल कर आए हैं, आप कोई विशेष नहीं बन रहे। महाराज सुनते ही नहीं। आपको क्या पता महाराज सुनते भी हैं कि नहीं? नहीं सुनते। क्यों? क्योंकि महाराज को पता है आप कौन सी गुंडी मार के आए हैं और किस तरह की संगति को चिपका कर आप आए हैं, अधर्म की, कुटिलता की। तो आज देखिए मुझे आ रहा था, महाराज तैयारी करवा रहे थे, लेकिन मुझे था कि नहीं महाराज, आप ही, आपका डिसीजन है, जो आपने बुलवाना है आप ही है। अब देखिए कल का जो हमारी कल थी, आपकी सुबह थी, जो पोस्ट किया वो स्ट्रांग पोस्ट था बहुत। साधक लोग ऐसी स्ट्रांग पोस्ट को हाथ नहीं लगाते। स्ट्रांग था बहुत पोस्ट। लेकिन देखिए गुरु जब ऐसे काम करवाते हैं, तो जब सत्संग हुआ, ओ माय गुडनेस, इतना सुंदर श्री अमृतवाणी जी में और बाकी प्रवचन में जो कि ऑनलाइन हो रहा था, महाराज इतनी सुंदर शीतलता लेकर आए, इतने सुंदर दृश्य जो कि आपको ठंडक पहुंचाए, आपको हील करें। क्योंकि ऐसे स्ट्रांग पोस्ट जो जाते हैं
और ऐसे स्ट्रांग चीजें जो महाराज इतनी एनर्जी के साथ निकाल रहे होते हैं, उसमें आपको हीलिंग चाहिए होती है, क्योंकि वही चीज जो साधक पढ़ेंगे उनको भी टच करती है, तो हीलिंग चाहिए होती है। और इतनी कृपा बरसी, बहुत बहुत ही सुंदर। और जबकि ऑफ कोर्स वाइब्रेशंस तो बहुत स्ट्रांग आ रहे होते, लेकिन महाराज, क्योंकि महाराज कार्य करवा रहे होते हैं, तो महाराज से बोलना नहीं पड़ता संरक्षण के लिए, महाराज से बोलना नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि उनका दायित्व है, क्योंकि वो अपने कार्य करवा रहे हैं। अगर उन्होंने ऐसा स्ट्रांग पोस्ट लिखवाना है वो लिखवाएंगे, और अगलों ने अगर ब्लॉक करना है वो ब्लॉक करेंगे, राइट? या अगर आपने काम अच्छा किया होता, आपको वार्न भी किया गया होगा, जरूर किसी ने किया होगा कि मत कीजिए ऐसे, फिर पोस्ट जाता है ऐसे, फिर आपको पसंद नहीं आता, लेकिन हमारा अंदर इतना जोर की होता है कि हम मानते नहीं है। या बिल्कुल बिल्कुल। सो ठीक है। ये गुरुजनों का स्थान है, तेरा मेरा स्थान नहीं है। ये हम जो भी गायन सीखते हैं, ये गुरुजन अपने कार्य के लिए गायन सिखाते हैं, आपका कुछ एनहांस नहीं है। होता है गुरुजन तो इतने काइंड है, बहुत कुछ देते हैं, लेकिन वे अपने कार्यों के लिए ये सब करवा रहे होते हैं, यू नो। सो हमें ये चीज सदा याद रखनी है। अगर हमें होमवर्क करना है, हमें ये चीज सदा याद रखनी है कि गुरुजन अपने कार्यों के लिए काम करवा रहे हैं, हमें चुप करके अच्छे से करना है, अच्छे से सुनना है, अच्छे से अपनी श्री राम शरणम की जो संस्कृति है उसे फॉलो करना है। आप पीले फूल नहीं चढ़ा सकते, आप जिद के कारण पीले फूल चढ़ाते हैं। यहाँ पे ये अपनी मनमानी नहीं है, ये वो वाला स्थान ही नहीं है कि यहाँ अपनी मनमानी हो। नो, नहीं। बहुत महाराज बचाते हैं, पर फिर महाराज बोलने लग जाते हैं वोकल कि अगला रेडी नहीं है, मैं कब तक बचाऊं, बार बार गिर रहा है, मैं बार बार उठाता हूं, कब तक बचाऊं मैं, राइट? या क्योंकि अगला रेडी ही नहीं है अपने आप को सुधारने के लिए, संत की संगति का कहना मानने के लिए रेडी ही नहीं है। सत्संग आना, जाप करना, श्री अमृतवाणी जी का पाठ करना, यहाँ पर अभी बाहर ही हैं हम, अभी हमें अंदर प्रवेश नहीं मिला है ना। संत का कहना मानना, ये बहुत बहुत फाउंडेशनल है। ऐसा नहीं इससे चेंजेस नहीं आएंगे, लेकिन बहुत समय लगता है चेंज आने में। आता है पर बहुत समय लगता है। क्या हमारे पास इतना समय है? हाँ, अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी सोच है। तो संत की संगति का मतलब कि जो वे कह रहे हैं अक्षर अक्षर मानना। सिर्फ वे अमृतवाणी जी का पाठ और जाप करने के लिए ही अक्षर अक्षर मानना नहीं होता है, उनका जो टेक्स्ट है उसको अक्षर अक्षर मानना। सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, अनंत धन्यवाद। जय जय राम, जय जय राम।